लोग बने रहिएगा क्लास को बिना स्किप किए। प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। 26 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर चुके थे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी भाषा का उद्भव विकास के अंतर्गत प्रश्न 27वां यहाँ पर हम पहुँच गए थे कल की क्लास में। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षधर थे। आपको बताना है इसमें से किस भाषा के। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षधर थे। उर्दू मिश्रित हिंदी के, संस्कृत निष्ठ हिंदी के, हिंदुस्तानी के या ब्रजभाषा के। राजा लक्ष्मण सिंह ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 10, 5, 17 या 15। हिंदी के अंतर्गत कुल 17 बोलियां बोली जाती थी। वर्तमान में अभी की 18 बोलियां बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन यहाँ 18 हो जाएगा। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही, बुंदेली, बांगरू या खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की भाषा बोल रहा है वो पश्चिमी हिंदी की। आंसर हो जाएगा इसका मगही, बुंदेली, बांगरू या खड़ी। मगही ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 3 कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? बिहारी हिंदी की भाषा यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मारवाड़ी, भोजपुरी, मगही या मैथिली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 अब इसमें क्या लिखा है? लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, अवधी, बैसवाड़ी या बुंदेली। लखनऊ, बाराबंकी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। प्रश्न नंबर 32वां मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 अवधी के प्रथम हिंदू कवि कौन है? अवधी के प्रथम हिंदू कवि कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। भीम कवि, मधुसूदन, तुलसीदास या जयसी। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, भीम कवि। हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक हैं भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार, नामवर सिंह या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम पुस्तक विकास पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 35
बघेली बोली का क्षेत्र कहाँ माना जा सकता है? बघेली बोली का क्षेत्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा, रायपुर, भोपाल या इंदौर? रीवा, रायपुर, भोपाल या इंदौर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीवा में बघेली भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 36, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रजभाषा इनमें से कहाँ नहीं बोली जाती? मथुरा, आगरा, इटावा या हाथरस? ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? मतलब मथुरा, आगरा और हाथरस में बोली जाती है, जबकि इटावा में ये नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मारवाड़ी, मालवी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? बघेली या छत्तीसगढ़ी? इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मालवी। मालवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 38, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या सौराष्ट्री? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 39, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वो किस नाम से जाना जाता है? वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वर खड़ी, अनुस्वार, विसर्ग लोप या स्वर्गलोप? वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर खड़ी। प्रश्न नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन इसके 1801, 1810, 1800 ईस्वी या 1802 ईस्वी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ हुई थी? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या कोलकाता? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हाल ही में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है अंग्रेजी, चीनी, हिंदी या फ्रेंच? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी। सबसे ज़्यादा बोली जाती है चाइनीज़, अंग्रेजी, हिंदी। तो चलिए तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी आती है। और भाषा परिवार को टोटल विश्व में 12 भागों में बांटा गया है, भारत में 4 भागों में।
भारत में इसे 4 भागों में बांटा गया है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिया और चीनी तिब्बती। आंसर हो जाएगा इसका हिंदी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, हिंदू कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? गिलक्राइस्ट। इसने हिंदी को क्या नाम दिया? उर्दू, शहरी हिंदी, ग्रामीण हिंदी या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण हिंदी। इन्होंने ग्रामीण हिंदी नाम दिया था, ग्रामीण हिंदी नाम दिया था। प्रश्न नंबर 45। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? प्रश्न के ऑप्शन 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1976 ईस्वी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा इसका 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 40। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1947 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47। कचहरी में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इसके 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1950 ईस्वी। कचहरी में नागरी भाषा का प्रयोग कब से किया गया? आंसर हो जाएगा इसका 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? नागरी प्रचारिणी काशी की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब की गई थी? 1880 में, 1850 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना सन 1893 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50। व्यापक क्षेत्र में व्यक्त होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? व्यापक अर्थ में व्यवहारत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसके राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रभाषा। प्रश्न 51 पे चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था?
ऑप्शन है इसके धारा 343, धारा 351, धारा 344 या धारा 350। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 344 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 52वां देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा? ऑप्शन 120, 125, 130 या अनुच्छेद 131। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 120 अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।